Today's new recipe is for brown vermicelli. वर्मिसिली असल में सेवियों को भी कहते हैं और सेवियां जो हैं वो दरअसल इस तरह की एक खाने की चीज़ है जिसमें आप कह सकते हैं कि वो मैदे और गंदम या जौ से भी बनती हैं। यानी आटा जो होता है वो उसको थोड़ा सा सख्त कर देते हैं और जिसको आजकल की जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर नूडल्स भी कह सकते हैं। यानी जो हमें आजकल स्पेगेटी नूडल्स नज़र आती हैं, वर्मिसिली इज़ ऑल्सो लाइक दैट। एंड येस, ये फ्रांस के ओरिजिन से हैं क्योंकि पास्ता स्पेगेटी ये सब कुछ जो है ये वहाँ के ओरिजिन से है और उन्होंने इसकी डिफरेंट शेप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं। जैसे मैकरोनी होती है, स्पेगेटी होती है, पास्ता होता है, लॉन्ग नूडल्स होती हैं और इस तरह की चीज़ें जो कि आपको इंस्टेंट जो है वो कुकिंग के लिए काम आए, तो इनको वर्मिसिली कहते हैं। और पाकिस्तानी कल्चर में, मिडल ईस्ट कल्चर में या इवन कहीं भी वेस्ट में भी जहाँ पे थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न कल्चर है वहाँ पे वर्मिसिली को खुशियों के मौके पे ख़ासकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अक्सर लोग आजकल जो है वो ऐसी चॉकलेट्स भी बना रहे हैं जिसके अंदर पिस्ताशियो और नूडल्स का इस्तेमाल होता है। तो ड्राइड होती हैं, ड्राइड आटा ही कह सकते हैं। और इसको अगर बॉईल किया जाए तो बॉईल करके बेसिकली ये स्वेल हो जाती हैं और स्वेल होके ये पानी जज़ब करती है और जब पानी एक दफ़ा ये जज़ब कर लेती हैं तो इनके अंदर एक अनोखा ही टेस्ट है जो कि बाहर आता है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें मिठास देने के लिए उसमें चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ भी जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है वो ऐड किया जा सकता है। और अगर आप उसको ऐड करते हैं तो ऐड करके उसके अंदर जैसे शीरा बन जाता है। जैसे हम मिठाइयाँ बनाते हैं किसी भी मीठे के अंदर जो एक मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि उसके अंदर जो शीरा बनाना होता है उसी से उसके अंदर टेस्ट यानी कि मिठास डेवलप होती है। और मिठास को अंदर बिठाने के लिए उसमें ये होता है कि जैसे अगर सेवियां हैं या कोई भी ऐसी मिठाई है, कुछ भी है, तो ये जो चूँकि सेवियों की रेसिपी है तो इसके अंदर ये होता है कि इसको सबसे पहले इसको जितना भी आपको लगता है कि एक पैकेट आपके लिए फिजिबल है आप वो ले लें। यानी क्वांटिटी इसमें मैटर इस तरह से करती है कि जितने खाने वाले लोग हैं उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। चूँकि इसका थंब रूल ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम्स इट गेट्स डबल्ड और ट्रिपल्ड। वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पानी ऐड करते हैं उसके हिसाब से। जैसे सूजी है, सूजी भी डबल हो जाती है। तो वो इसलिए है कि जिस चीज़ में भी इन स्वेलिंग एजेंट्स भी इनको कह सकते हैं कि ये ऐसी स्वीट डिशेज़ हैं कि जिसके अंदर आप क्वांटिटी आपकी ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि चीनी उससे आधी ही होनी चाहिए, आधी की आधी, क्योंकि उसमें ये फिर चीज़ आ जाती है कि क्योंकि शुगर का टेस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, गुड़ का, शक्कर का भी कंपैरेटिवली कम होता है चीनी से। लेकिन बेहतर है कि क्वांटिटी को सेवियों की क्वांटिटी से हाफ़ का भी तकरीबन हाफ़ इस्तेमाल करें तो एक अच्छा आप कह सकते हैं कि टेस्ट डेवलप होगा। बहुत ज़्यादा ओवरली उसमें शुगर्ड टेस्ट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको पकड़ के जो है वो आपने बस हिलाना होता है, हिला के इसको बॉईल करने के हद तक जो है वो लेके आएँ। यानी सबसे पहले सेवियों को जो है वो जितने भी आपको चाहिए वो आप उनको लेके पार्ट्स में तोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अल्टीमेटली वो नूडल्स की शक्ल ही इख्तियार कर लेंगी और स्वेल हो जाएंगी ज़ाहिर है। और उसको आप थोड़ा सा देसी घी में या फिर ऑयल में भी भून सकते हैं। जब प्यारी खुशबू आनी लग जाए तो फिर उसमें चीनी डाल दें या गुड़, शक्कर, व्हाटएवर स्वीटनर यू हैव। और उसके बाद उसमें पानी इतना डालें कि जैसे आप चावल बनाते हैं तो चावल बनाने का भी वही तरीका है जो कि स्वीट डिशेस की इस टाइप की कैटेगरीज़ की डिशेस का है कि जिसमें आप पानी बस इतना डालते हैं कि आपको लगे कि दे आर जस्ट लाइक फ्लोटिंग। और उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बीच में गैप आए, इतना उसमें पानी नहीं डालते। और थोड़ा सा बस उसमें ये नहीं कि पानी डाल के तो यू जस्ट हैव टू। और हाँ, आंच बहुत दम की रखनी होती है क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक, वरना ये होता है कि वो जलने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब उसमें पानी का उबाला आ जाए तो दम की आंच ही एंड तक कोशिश करनी चाहिए कि रखी जाए। और जब उसमें बॉईल आ जाए तो ये निशानी होती है कि जैसे चावल पे बॉईल आ जाता है तो फिर हम उसको दम की आंच पे रखते हैं फॉर हार्डली 7 to 8 मिनट्स। एंड ऑफ कोर्स ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है
आपने उसको इन बिटवीन चेक करना होता है। चावलों को ये होता है कि हम चेक नहीं करते, तो कई लोग स्वीट डिशेस को चावलों से कोरिलेट कर देते हैं। वो ये होता है कि वो एक दफ़ा अगर हटा दें तो क्योंकि उसमें दम ख़राब हो जाता है। तो इसमें ये है कि ये होता है कि जो हमारे पास स्वीट डिशेस जैसे वर्मिसेली है, सेवियां हैं, इनको बस हमने देखना होता है इन बिटवीन के क्या ये पानी एब्जॉर्ब कर गई हैं, और अगर ये पानी एब्जॉर्ब कर गई हैं तो फिर उसमें ये होता है कि उसकी पता चल जाता है कि जब वो साइड्स पानी छोड़ने लग जाता है और पानी आपको मोर और लेस बिल्कुल ख़त्म नज़र आता है, तो उसको दम की आंच पे बस पकाएं और मज़ेदार उसको गार्निशिंग करें। उसके ऊपर काजू डालें, पिस्ता डालें, बादाम डालें, मेवे भी डाल सकते हैं। और ये तो सादी रेसिपी है जो कि सेवियों के लिए इस्तेमाल होती है नॉर्मली पानी में। कुछ लोग इसको दूध में भी बनाते हैं, और ये वही होता है कि बार बार अगर आप ट्राई करें तो फिर आपको समझ आ जाती है कि एक रेसिपी को कैसे बनाना है। अगर आप उसको दूध में बनाते हैं तो वही होता है कि वो शीर खोरमा कहलाता है। शीर खोरमा जो होता है वो ये होता है कि उसके अंदर ये चीज़ होती है कि उसके अंदर मिल्क होता है, एंड दैट मिल्क हैज़ टू बी बॉइल्ड। और वो बॉइल्ड मिल्क जो होता है वो ये होता है कि आप कह सकते हैं कि जहाँ आप पानी डालते हैं वहाँ आप उसमें दूध डाल दें, और वो दूध की शक्ल के अंदर। लेकिन इसमें 2 रेसिपीज़ होती हैं। जैसे ये वाली सेवियों की जो रेसिपी मैंने अब आपको इनिशियली शेयर की है, उसमें ये होता है कि हम पहले उसको भूनते हैं और फिर उसमें पानी में बस उबाला दिला के उसको कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास मिल्क वाली रेसिपी है उसमें ये होता है कि हम पहले मिल्क को बॉयल करते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो सेवियाँ ऐड करते हैं, यानी आप समझें जैसे खीर होती है। तो क्योंकि इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप पहले सेवियों को भूनेंगे और फिर उसमें मिल्क ऐड करेंगे तो वो चीज़ उसकी, हम कह सकते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो रेसिपी से साबित ये बात है कि अगर पहले मिल्क को बॉयल किया जाए और फिर उसके अंदर थोड़ी सी चावल या सेवियों को ऐड कर दी जाए, तो जो चीज़ स्वेल होने वाले कंपोनेंट है मिल्क के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मिल्क को पहले बॉयल करना चाहिए। मेवे डालें, काजू डालें, पिस्ता डालें और मज़ेदार उसकी गार्निशिंग करके तो वो सर्व करें। और हाँ, ये चीज़ होती है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास स्वीट डिशेस हैं वो ठंडी सर्व करें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यानी अगर आप स्वीट डिशेस को ठंडा सर्व करेंगे तो दैट विल बी रियली ग्रेट, एंड you can just enjoy the great dishes and with your friends, family, yourself.